हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेडिटेक। सीसीएनए लेक्चर सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेलनेट के हवाले से कि ये एक इनबाउंड कम्युनिकेशन के ज़रिए हम लोग डिवाइसेस को जब एक्सेस करना हो रिमोटली तो हम टेलनेट को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंसोल टू पुट दैट स्पेसिफिक RJ45 कनेक्टर ऑफ कंसोल इन अ स्पेसिफिक स्विच टू विच वी वाना एक्सेस। तो टेलनेट को जब हमने डिस्कस किया था तो उसके हवाले से हमने एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखी कि टेलनेट का एक ड्रॉबैक ये है कि टेलनेट जो भी डाटा सेंड करता है इवन लॉगिन क्रीडेंशियल्स के हवाले से भी अगर बात करें तो वो तमाम डाटा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस वजह से ये सस्पेक्टेबल प्रॉब्लम है कि कोई भी हमारे नेटवर्क के अंदर इंटरसेप्ट करके हमारे नेटवर्क को हार्म कर सकता है, कोई इंट्रूडर हमारे नेटवर्क के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसके सलूशन के तौर पर हम सिक्योर शेल SSH को यूज़ करना चाहिए और करते हैं इंस्टेड ऑफ टेलनेट रिमोट डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए। SSH को कॉन्फ़िगर करने का बेनिफिट ये होता है कि ये बेसिकली हमारी कम्युनिकेशन को इनक्रिप्टेड फॉर्म में सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रांसफ़र करता है। इस वजह से ये रिमोट मैनेजमेंट के लिए एक सिक्योर मेथड प्रोवाइड करता है। बहुत सारी मॉडर्न डिवाइसेस सिस्को के अंदर या फिर डेली लाइफ के अंदर हम भी जब प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहे होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो वहाँ हम लोग टेलनेट के बजाय SSH को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। SSH बेसिकली एक अथेंटिकेशन मेथड को यूज़ करता है जिसमें वो मुख्तलिफ पार्टीज़ को आपस में कनेक्ट करके उनकी जो भी डिटेल्स होती हैं उनको इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। आमतौर पर उनका यूज़र नेम पासवर्ड और इसके अलावा पब्लिक की को यूज़ करता है उनके डेटे को और उनके स्पेसिफिकली यूज़र नेम पासवर्ड्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि SSH एक की बेस्ड अथेंटिकेशन पॉलिसी को यूज़ करेगा कम्युनिकेशन के लिए। और उसमें जब हम लोग पैकेट्स को जैसे टेलनेट के हम लोगों ने ट्यूटोरियल में देखा था पैकेट्स को कैप्चर करेंगे तो हमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा नज़र आएगा। उस डाटा से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जनरेट होगी जिसकी मदद पर हम नेटवर्क के अंदर इंटरसेप्ट कर सकें। तो इसके लिए हम लोग SSH को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखें ये हमारे पास राउटर्स हैं, इनको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और उनके दरमियान में सेम नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे इनको पहले इनके कंसोल को एक्सेस कर देंगे, इसी तरह से राउटर 2 की भी कंसोल को एक्सेस कर देंगे। अब राउटर 1 के और राउटर 2 दोनों के इंटरफेसेस फास्ट इथरनेट 0/0 इनिशियली वो कॉन्फ़िगर कर लेंगे। इनेबल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो शटडाउन और IP एड्रेस 192.168.10.1 और उसके अकॉर्डिंगली उसका मास्क 255.255.255.0। सेम ऐसे ही राउटर 2 को एक्सेस करेंगे, उसमें इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो शट डाउन और उसके बाद उसको IP एड्रेस असाइन कर लेंगे 192.168.10.2 फिर 255.255.255.0। इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करने के बाद बेसिकली ये जब इनमें SSH को कॉन्फ़िगर करेंगे तो एक क्लाइंट बन जाएगा और एक सर्वर बन जाएगा। लेट्स सपोज राउटर 1 को अगर हम लोग होस्ट नेम इसमें चेंज करें, होस्ट नेम इसको सर्वर बना देते हैं और या फिर इसको SSH सर्वर लिख लें तो बस सर्वर रख लेते हैं। इसी तरह से राउटर 2 में होस्ट नेम हम लोग रख लेते हैं क्लाइंट। SSH का एक क्लाइंट बन जाएगा और एक सर्वर बन जाएगा। इसका बेसिकली बेनिफिट ये होगा चूँकि ये एक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को यूज़ करेगा जहाँ पर एक पब्लिक की के ज़रिए क्लाइंट जो है वो सर्वर के कोई भी जो मैसेज होगा उसको इनक्रिप्ट करेगा। लेट्स सपोज राउटर 1 जो है वो सर्वर है, राउटर 2 को एक पैकेट भेजता है और उसके साथ ही एक पब्लिक की भेज देता है। यहाँ पर पब्लिक की और प्राइवेट की के कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से समझें कि जैसे मेरा एक ईमेल एड्रेस है
वो एक मेरी पब्लिक की है, वो मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। लेकिन उसको कोई मुझे उस पर कोई इन्फॉर्मेशन भेजता है तो उसको मैं किससे चेक करूँगा? अपनी प्राइवेट की से मुराद में उसका पासवर्ड जो होगा, पासवर्ड तो मैं किसी के साथ नहीं शेयर करूँगा। ऐसे ही राउटर 1 जो है वो राउटर 2 को कोई इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो, या सर्वर क्लाइंट को भेजेगा, फिर जब क्लाइंट उसको वापस रिक्वेस्ट भेजेगा तो राउटर 1 जो सर्वर होगा वो अपनी प्राइवेट की के साथ उसको डिक्रिप्ट करेगा और उस इंफॉर्मेशन को देखेगा। इस वजह से दरमियान में कोई भी इंट्रूडर अगर उस पैकेट को कैप्चर भी कर लेता है तो पैकेट उस वक्त इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा और उसको कोई भी इंफॉर्मेशन वो नहीं मिलेगी। तो इसके लिए राउटर 1 को हमने सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया, राउटर 2 को क्लाइंट। अब राउटर 1 में सबसे पहले एक डोमेन नेम बना लेते हैं, आईपी डोमेन नेम लेट्स सपोज cisco.com। उसके बाद क्रिप्टो की जनरेट कर लेते हैं हम लोग एक RSA के नाम से। RSA बेसिकली एक एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है जो प्राइवेट की और पब्लिक की डिफरेंट कीज़ को यूज़ करते हुए पैकेट को इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। अब जैसे ही ये इंटर करेंगे तो यहाँ से हमें पूछा जाएगा कि वो जो की आप कितने बिट्स की बनाना चाहते हो, 512, 1048, ये देखें मुख्तलिफ हमें ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम लोग लेट्स सपोज 1048 बिट्स की एक की को जनरेट करते हैं और ये अब की जनरेट हो चुकी है और उसके साथ ही SSH को भी इनेबल हो गया है। ये काम करने के बाद अब ट्रांसपोर्ट हम लोग बना देते हैं, ट्रांसपोर्ट उससे पहले हम लोग इसकी लाइंस बना लेते हैं, लाइन VTY 04 लेट्स सपोज 4 यूज़र्स। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, पहले हमने टेलनेट किया था, अब यहाँ पर SSH कर देंगे। उसके बाद लॉगिन लोकल यूज़र, मुख्तलिफ यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पर जिनकी मदद से लोग एक्सेस करेंगे। लॉगिन लोकल करने के बाद यहाँ पर कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज यूज़र नेम हम लोग मेडिटेक और पासवर्ड उसका रख देते हैं सिस्को। इसके बाद हम लोग एडवांस CCNP में भी देखेंगे कि इसमें हम लोग यूज़र नेम्स को मुख्तलिफ प्रिविलेजेस भी दे सकते हैं। इस तरह से एक और यूज़र नेम हम लोग क्रिएट कर लेते हैं टेक और उसको पासवर्ड भी असाइन कर लेते हैं सिस्को। ये यूज़र नेम पासवर्ड हमने क्रिएट कर दिया सर्वर के अंदर। ये काम करने के बाद अब राउटर 2 के अंदर क्लाइंट के अंदर चलते हैं, वहाँ पर भी IP डोमेन नेम cisco.com एक डोमेन क्रिएट कर दी। उसके बाद यहाँ पर क्रिप्टो की जनरेट कर लेते हैं एक RSA, ठीक है, और उसको यहाँ पर 10 RSA और यहाँ पर 1040 पहले हमने क्रिएट कर दी गलती से, उसको हम लोग अब यहाँ पर हम लोग हाँ 1040 48 ये की जनरेट हो गई। उसके बाद लाइन VTY 04 ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH और पासवर्ड यहाँ पर हम लोग लॉगिन लोकल, ठीक है। ये काम करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम क्रिएट कर लेंगे। यूज़र नेम लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पर फिर से एक मेडिटेक क्रिएट करते हैं और पासवर्ड यहाँ पर हम लोग रखते हैं सिस्को। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली SSH को कॉन्फ़िगर करके देखते हैं क्लाइंट से सर्वर की तरफ। यहाँ पर SSH हमने चूँकि लोकल यूज़र्स क्रिएट किए हुए हैं तो SSH लोकल, और फिर जो उसके यूज़र नेम पासवर्ड हम लोगों ने बनाया था यूज़र नेम यहाँ पर ऐड कर लेंगे जो हमने बनाए थे मेडिटेक,
और उसका पासवर्ड था, उसका आईपी 192.168.10.1। अब ये यहाँ पर हम लोग पासवर्ड ऐड करेंगे। मेडिटेक का पासवर्ड था सिस्को। अब ये देखें क्लाइंट से हमें सर्वर तक एक्सेस मिल गई। ठीक है, अब उसी तरह से पासवर्ड सेट करना पड़ेगा सबसे पहले सर्वर में। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे, इनेबल, यहाँ पर पासवर्ड कर लेंगे सिस्कॉम। अब दोबारा से क्लाइंट वाले में से सर्वर को जो हमने इनेबल किया था, इनेबल, अब पासवर्ड यहाँ पर सिस्कॉम ऐड करेंगे। तो ये देखें हमें इसकी एक्सेस मिल गई, क्लाइंट से सर्वर की एक्सेस मिल गई। अब इस यहाँ पर इनक्रिप्टेड किस तरह से है डेटा, इसके लिए अगर मैं पैकेट्स को कैप्चर करूँ, अब पैकेट्स को जैसे ही मैं कैप्चर करूँगा राउटर 2, यहाँ से अब दोबारा से टेलनेट अगर हम लोग करें 19, लोकली हम लोग टेलनेट करेंगे और उसका हम लोग आईपी असाइन कर लेते हैं 192.168.10. अभी सर्वर में, सर्वर से क्लाइंट को एक्सेस करेंगे तो 10.2, और पहले उससे पहले हम लोग वहाँ पे जो नाम असाइन किया था मेडिटेक, और उसके साथ ही आईपी एड्रेस 192.168.10.2। अच्छा, SSH, यहाँ पर SSH की कमांड को यूज़ करेंगे। SSH लोकली कर रहे हैं और साथ ही मेडिटेक और 192.168.10.2। अब इसका पासवर्ड कैप्चर हो जाएगा। अब इस तरह से हमें एक्सेस मिल गई। एक्सेस तो मिल गई, लेकिन यहाँ से अगर हम SSH के किसी भी एक, ये देखें एक क्लाइंट बन गया और एक सर्वर बन गया। अब इनमें से कोई भी अगर किसी को अगर TCP स्ट्रीम को फॉलो करें तो यहाँ पर देखें सारे के सारे जो हमारे पास पासवर्ड्स हैं ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ का ये मतलब है कि यहाँ पर हमारा कोई भी डेटा, जो पासवर्ड हमने ऐड किया था सिस्कॉम वगैरह या कोई भी इंफॉर्मेशन, तो ये सिस्को बेसिकली बता रहा है कि जो प्रोटोकॉल चल रहा है ये कोई पासवर्ड नहीं है। तो SSH 1.99 का मतलब ये है कि SSH वेरिएंट 2 यूज़ कर रहा है सिस्को का, और ये 1.25 का मतलब है ये वेरिएंट 1 है। और ये तमाम डेटा जो भी इंफॉर्मेशन हमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में नज़र आ रही है। इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि SSH जो है वो इट इज़ वेरी सिक्योर एज़ कम्पेयर टू टेलनेट। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।